हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के एक पार्ट जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? रिएक्टेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो इसके कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोकेटायन, कितने प्रकार के? 5 टाइप होते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन, 5 टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। कार्बोकेटायन क्या होते हैं? तो कार्बोकेटायन में कार्बन पे क्या होते हैं? कार्बन पे प्लस चार्ज क्या होता है? कार्बोकेटायन होता है। तो कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड में स्टेबल होता है? 4 बॉन्ड में स्टेबल होता है। तो ये 3 बॉन्ड बनाया तो ये बहुत ही अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव यह सभी कंपाउंड के लिए लागू होता है। जो भी कंपाउंड अनस्टेबल होता है वह मोर रिएक्टिव होता है। यह सभी कंपाउंड के लिए लागू होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है कौन सी होगी? sp2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हम लोग देखते हैं, बेंजीन के सापेक्ष देखते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिग्री कैसे निकालते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है डिग्री निकालने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। तो देख लेते हैं डिग्री कैसे निकालें। 3 माइनस क्या है? n। तो n यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन नंबर। क्या है? हाइड्रोजन नंबर। n क्या है? हाइड्रोजन नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है तो क्या होगा? 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो n की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं? 1। तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना डिग्री आ गया? 2 डिग्री आ गया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री का। इस प्रकार हम लोग डिग्री निकाल देते हैं। इस प्रकार हम लोग डिग्री देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे कार्बेनायन। कार्बेनायन क्या होते हैं? ठीक, तो कार्बेनायन कार्बन पे माइनस चार्ज, कार्बेनायन होता है। तो यह भी उसी कार्बोकेटायन की तरह ही कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये स्टेबल कितने बॉन्ड में होता है? 4 बॉन्ड में स्टेबल होता है। यह भी अनस्टेबल और मोर रिएक्टिव है, क्योंकि यह 4 बॉन्ड में स्टेबल होता है। यह भी अनस्टेबल और मोर रिएक्टिव होता है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। sp3 क्यों होती है? मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे इसका देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं इसका? देखिए, कुल सिग्मा बॉन्ड, क्या? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर और क्या होगा? या और निगेटिव चार्ज। कुल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? कार्बन पे माइनस चार्ज के सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 और एक क्या हुआ? एक माइनस चार्ज। तो कुल सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस 1 कितना? 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3, एक s और 2 p, sp3। ठीक, अब हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल देखते हैं। तो कार्बन पे एक रेडिकल, इलेक्ट्रॉन। रेडिकल मीन्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? रेडिकल। ये कितने बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन कार्बन क्या होता है? 4 बॉन्ड में स्टेबल होता है। तो यह बहुत ही अनस्टेबल और मोर रिएक्टिव होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कार्बेनायन की तरह होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो इसकी जो फ्री रेडिकल, मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज बता दे रही हूँ कि फ्री रेडिकल किसमें बनते हैं। फ्री रेडिकल जो है वो मुख्यतः एल्केन और एल्काइन में होते हैं। क्यों बनते हैं एल्काइन में? देखिए, इसमें एल्काइन में क्या होता है? कार्बन के मध्य बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड।
कार्बन कार्बन के मध्य पाया जाता है। तो इनमें होता ये है कि जो कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन की और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 0 होता है, होता ही नहीं है। इसलिए यह किस रूप में टूटता है, ये जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो क्या होता है, फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन के पास जाता है। ठीक, तो यह इसमें होता है। और एक और स्थिति में यह फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है, वह क्या है, उसका फार्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे पता है, हेल्पर, यहाँ पे बता दे रही हूँ, हेल्पर या HLPR। तो H का क्या मतलब है, हीट, HEAT हीट, और E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और L का मतलब क्या है, लाइट, और P का मतलब परऑक्साइड, और R का मतलब क्या है, रेडिकल। इन पांचों चीजों की उपस्थिति में क्या होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो फ्री रेडिकल के रूप में होता है। ठीक, मैं अब क्या पढ़ेंगे, अगला चौथा क्या है, कार्बिन है। कार्बिन पढ़ लेते हैं। कार्बिन क्या होते हैं, तो कार्बिन क्या होंगे, कार्बिन कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन पे क्या होता है, कार्बन पे दो रेडिकल और 2 बॉन्ड, कार्बन पे 2 रेडिकल और 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिन बोलते हैं। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन और दूसरा ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक, तो सिंगलेट कार्बिन को हम लोग इस रूप में दिखाए हैं, मतलब इसका जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। इस प्रकार हम लोग उसके मतलब ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करते हैं, और ट्रिपलेट कार्बिन को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। तो होता क्या है कि 2 बॉन्ड बनाता है, जो क्या बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन है, वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, और 2 क्या होता है, लोन पेयर रखता है। तो दोनों लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में है, तो इनके मध्य बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के मध्य जो है वो प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो रिपल्सन अधिक होने के कारण ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल एंड क्या होता है, मोर रिएक्टिव। और इसका संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक sp2 होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, sp2 हुआ। और ट्रिपलेट कार्बिन देख लेते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, मतलब दोनों लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में और दूसरे ऑर्बिटल में होता है। तो इनके मध्य जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बहुत ही कम होता है, इसलिए यह मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या होता है, sp होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं नाइट्रीन क्या होता है। नाइट्रीन भी कार्बिन की तरह ही होता है, यह भी 2 रेडिकल रखता है और 2 बॉन्ड पेयर बनाता है। यह भी 2 रेडिकल रखता है और 2 बॉन्ड पेयर बनाता है। तो इसका भी संरचना इसी तरह से होती है। सिंगलेट नाइट्रीन की इस तरफ होती है और ट्रिपलेट नाइट्रीन की इस तरह होती है। सेम टू सेम ऐसी रहते हैं। ठीक, थैंक